अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल हसरत की आइंदा किस्त में हम देखेंगे कि हरीम और हादी के गुम होने के बाद अरहम को इस बात का एहसास होता है कि इसने सनाया और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती की है और फबीहा से शादी करना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और इस बात का इजहार वो फबीहा से भी कर देता है। बच्चे इधर बदर भटकने के बाद आखिर एक मज़ार पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी तलाश गुमशुदा के पोस्टर लगे होते हैं और वहां एक शख्स इन दोनों बच्चों को देखकर पहचान जाता है कि ये बच्चे वही हैं जिनकी तलाश गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए हैं। बच्चे इससे कहते हैं कि हमें जाने दो, हमें यतीम खाने जाना है। तो वो शख्स कहता है कि चलो मैं तुम्हें यतीम खाने पहुँचा देता हूँ। हरीम जो थोड़ी सी समझदार है वो जानती है कि ये आदमी कोई गलत शख्स भी हो सकता है, इसलिए वो इसके साथ जाने से मना करती है। लेकिन वो शख्स दोनों बच्चों को जबरदस्ती खींचता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाता है। सनाया बच्चों को खोकर बेहद परेशान है। बच्चों की जुदाई में रो रो कर इसका बुरा हाल हो चुका है। भाभी इसको तसल्ली देती हैं कि सनाया बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन सनाया के आंसू किसी तरह नहीं रुकते। अरहम को अपनी गलती का अच्छी तरह एहसास हो चुका है। वो सनाया से कहता है कि हमारी लड़ाई में बच्चे कब नज़रअंदाज हो गए ये पता ही नहीं चला। तो सनाया कहती है कि जब इंसान का एहसास दफन हो जाता है तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कितना कहा था कि बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, लेकिन एक मर्द को फुर्सत ही कहाँ थी अपनी खुशियों के पीछे दौड़ने से। और अरहम कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि सब कुछ समेट लूं, मगर मैं कर नहीं पाया। तो सनाया जवाब में कहती है कि आपका जज्बातीपन हमें एक दिन किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। ना ही आप अपने जज्बात पर काबू रख सके और ना ही आप एक अच्छे बाप बन सके। और हरीम इससे कह देती है कि मुझे सिर्फ बच्चे चाहिए। तो अरहम पूछता है और कुछ नहीं। तो सनाया चीख कर कहती है कि और कुछ बचा क्या है। इसी वक्त जब ये दोनों ये बातें कर रहे होते हैं, इसी वक्त अरहम के मोबाइल पर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि बच्चे मिल गए हैं, लेकिन मसला ये है कि बच्चे घर नहीं आना चाहते। तो अरहम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। और दोस्तों अगली किस्त में हम देखेंगे कि बच्चों के घर वापस आते ही फबीहा का खेल ख़त्म हो जाएगा। हरीम बाबा से कहेगी कि वो नानू के घर नहीं रहना चाहती, वो अपने बाबा और भाई के साथ रहना चाहती थी, इसलिए इन दोनों ने एक साथ रहने के लिए यतीम खाने जाने का फैसला किया था। और हादी भी अरहम को बताएगा कि फबीहा इसको हर वक्त कमरे में बंद करने की और खाना ना देने की धमकियां देती थी। और अब अरहम की आंखों से फबीहा के झूठ की पट्टी खुल जाती है। फबीहा हादी की बातों को झुटलाने की कोशिश करती है, लेकिन अरहम फबीहा को एक थप्पड़ खींचकर मारता है और कहता है कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इस तरह अब फबीहा का खेल ख़त्म हो जाएगा और हादी और हरीम अब अपने मामा बाबा से कह देंगे कि हमें अलग अलग नहीं रहना, अब हमें एक साथ रहना है। और बच्चों के लिए सनाया अपना फ़ैसला बदल देगी और अरहम के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।